हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम प्रिया है। आज मेरे भाई की शादी हो रही थी। भैया की शादी में उनके कई दोस्त भी आए हुए थे। उन सबको एक कमरे में बिठाया गया था। भैया की शादी के लिए एक बड़ा सा हॉल बुक कराया गया था। मैं रात में अपने कमरे में जब सोने के लिए आई तो मेरे फोन पर भैया के दोस्त राजू का मैसेज आया था। मेरे भैया अक्सर मेरे मोबाइल से उनको फोन कर दिया कर देते हैं, इस वजह से मेरा नंबर उनके पास था। उस मैसेज में लिखा था, क्या आप मेरे लिए पीने का पानी का प्रबंध कर सकते हो, क्योंकि मेरे रूम में पानी नहीं है। मैंने मैसेज पढ़कर रिप्लाई दिया, ठीक है। पहले तो मैंने सोचा राजू के रूम में पानी किसी से भिजवा देता हूँ, लेकिन उनका कमरा ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए मैं खुद ही पानी की बोतल लेकर उनके कमरे की तरफ चल दी। मैं उसी वक्त एक अच्छी सी साड़ी पहनी हुई थी। मेरे दोनों संतरे सामने से तने हुए दिख रहे थे। मैं कमरे के बाहर खड़ी होकर उनके रूम की घंटी बजने लगी। तभी राजू ने दरवाजा खोला। सबसे पहले राजू की नजर मेरे दोनों संतों पर गई। मेरे दोनों पहाड़ों को देखकर राजू के चेहरे पर एक अलग से मुस्कान आ गई। राजू उसे वक्त हाफ पैंट और टी शर्ट में था। मैंने उन्हें पानी दिया और वापस जाने लगी। तभी राजू ने कहा, कुछ देर रुकोगी नहीं क्या? मैंने कहा, नहीं अभी नहीं, क्योंकि मुझे अभी सोना है और कल सुबह जल्दी उठना भी है। फिर राजा ने मुझे गुड नाइट कहा और मैं वहां से वापस अपने कमरे में आ गई। अगले दिन कोई कार्यक्रम नहीं था, सभी लोग बैठे थे, इसलिए सभी लोग बाहर घूमने चले गए। होटल में मैं और मेरा भाई और मेरी माँ, बस 3 लोग ही बचे थे। थोड़ा बहुत काम निपटाने के बाद मैं होटल के पीछे बने गार्डन में टहलने चली गई। मैं गार्डन में अकेली टहल रही थी। तभी मैंने देखा कि राजू भी वहां आ गया और मेरे पास आकर बोला, आप नहीं गई घूमने? मैंने कहा, नहीं मैं नहीं गई, क्योंकि माँ के साथ काम में हेत बटा रही थी। तभी राजू ने कहा कि मैं तुमको कमरे की खिड़की से टहलते हुए देखा तो आ गया। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं कुछ देर तुम्हारे साथ समय बिता सकता हूँ। मैंने कहा, ठीक है, क्यों नहीं। वैसे भी मैं अकेली बोर हो रही थी। फिर हम दोनों में बातें होने लगी। अब हम दोनों बातें करते करते गार्डन में टहल रहे थे। राजेंद्र मुझे मेरे पति और मेरे ससुराल के बारे में पूछा। मैंने भी राजू के घर परिवार के बारे में पूछा। गार्डन में डालने के बाद हम दोनों वही है कुर्सी पर बैठ गए। बातें करते हुए राजू ने कहा, प्रिया तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारी अदा बहुत अच्छी लगी मुझे और तुम्हारी मुस्कान भी बहुत अच्छी है। ये सब सुनकर मैं समझ गई राजू क्या चाहता है। मैं उसके मन को जान चुकी थी। राजू मुझसे बातें करते हुए बीच बीच में मेरी तारीफ कर रहा था। कुछ देर बातें करने के बाद हम दोनों वापस अपने रूम में आ गए। माँ मौसी के साथ बाजार गई थी और मेरा भाई अपने कमरे में सो रहा था और मैं अपने कमरे में अकेली थी। तभी राजू का मैसेज आया और हम दोनों फोन पर बात करने लगे। थोड़ी देर बात करने के बाद राजू ने मुझसे पूछा, क्या हम दोनों दोस्त बन सकते हैं? मैं समझ गई थी कि राजू मुझसे दोस्ती क्यों करना चाहते हैं। फिर भी मैंने राजू से कहा कि हम दोनों में उम्र का काफी फासला है, तो हम दोनों में दोस्ती कैसे हो सकती है। फिर राजू ने मुझे मनाने की बहुत कोशिश की। थोड़ी देर बाद मैं सोचा कि 2-3 दिन की बात है, तो मैंने कहा, ठीक है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।